फरवरी के आगाज़ के साथ ही क्रिकेट फैंस की धड़कनें मज़ीद तेज़ हो गई हैं, ऐसा है कि नहीं? एब्सोल्युटली। एक जानिब चैंपियंस ट्रॉफी है और उससे पहले द ट्राई सीरीज़, सैफ अफ्रीकी सीरीज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी हुई। एक बहुत बड़ा एक लॉबी है जिसको हम इंडियन लॉबी कहते हैं, और पाकिस्तान में देखें उन्होंने खेलने तो आना है नहीं लेकिन शायद ये लफ्ज़ सख्त हो जाए, लेकिन उनके पेट में मरोड़ उठ रहा है पिछले एक महीने से। उनके यूट्यूबर्स से लेके वीलॉगर्स से लेके उनके अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स और अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक, उन सबको एक मसला है। वो मसला है क्या? वो मसला ये है कि आपके तो स्टेडियम तैयार ही नहीं होंगे। आपके तो भाई सवाल ये है कि जब आपने आना नहीं, जब आपने यहाँ खेलना नहीं, आपको इशू क्या है? इशू ये है कि आपको पाकिस्तान की तरक्की देखी जाती ही नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि स्टेडियम्स हो गए तैयार और उस पर अब वो बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करें तो कैसे करें। और ये तो हमने आपको बताया ना, अब आपको दिखाएंगे भी कि स्टेडियम्स की तैयारी जो है वो कैसी है। आप देख भी रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो ये अब देखें दोबारा से जो है ना सीने पे सांप लौट गया होगा बेचारों को। तो खैर हर बार ही कुछ ना कुछ करना होता है, चाहे कोई। हाँ अब वो ये कह रहे हैं कि अरे ये क्या बात हुई, बने हुए स्टेडियम्स की दोबारा बना के आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इस पे खुशी कैसी? हमारी खुशी है, हमें खुशी से जीने दें। आप जो कर रहे हैं, आपके जो अभी पिछले दिनों पुणे के स्टेडियम में लाइटें बंद हो गई थी, अब जाए वहाँ जाके अपना देखें। अफजाल अब्बासी हमारे नुमाइंदे लाहौर से कज़ाफ़ी से बाहर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल, ज़रा बताएं कि ये जो बगले बजा रहे थे भारतीय मीडिया के स्टेडियम तैयार नहीं होगा और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, हो गया ना स्टेडियम तैयार और ज़बरदस्त तैयार हो गया? जी बिल्कुल फैसल, लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो तैयार हो गया है और 110 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार हुआ है और जदीद तरीन सहूलियात तमाशाइयों के लिए यहाँ पर तैयार हो गया है। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता किया गया है कज़ाफ़ी को। LED लाइट्स की अगर बात की जाए तो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के 7 पोल हैं उन पर 480 LED लाइट्स जदीद तरीन लगाई गई हैं, जिसमें डे एंड नाइट मैच में एक बेहतरीन जो लाइटिंग है वो देखने को मिलेगी शायकीन को। इसके साथ साथ रीप्ले स्क्रीन्स जो हैं वो जदीद तरीन लगाई गई हैं। उसके साथ साथ जो कैपेसिटी है तमाशाइयों की वो 21,000 से बढ़ाकर 34,000 से जायद कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है वो इंक्लोजर्स, VVIP इंक्लोजर्स जो हैं 2, उनका इजाफा किया गया है और बेहतरीन कुर्सियां लगाई गई हैं। हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट और इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक यहाँ पर लगाई गई है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में इस वक्त तज़ीन व आराइश का जो सिलसिला है वो जारी है। जो सड़कें हैं उनकी सफाई सुथराई का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। और एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि खाने पीने के जो मामलात हैं उस यहाँ पे, क्योंकि पहले तो कज़ाफ़ी से बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, उनको रिमूव किया गया, तो लोग जब कज़ाफ़ी आएंगे तो उनको खाने पीने की वहाँ पे क्या सहूलियात दी गई हैं? फैसल देखें, चूँकि कुछ सिक्योरिटी मेजरमेंट्स कज़ाफ़ी स्टेडियम ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेने होते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाशाइयों के लिए ज़रूर इंतज़ामात करेगा। और जैसा कि आज PCB की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिपोर्ट करने का कहा गया है लाहौर में, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम 15 के 15 खिलाड़ी लाहौर में रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए पुलिस की भारी नफरी जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम और उसके अतराफ़ में पहुंच चुकी है। उन्होंने अपनी पोजीशंस संभाल ली हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि बेहतरीन इंतज़ामात होंगे, तमाशाइयों को तमाम तर सहूलियात कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर दस्तयाब होंगी ताकि वो इस जो एक ICC का इवेंट 29 साल बाद पाकिस्तान में होने जा रहा है उससे भरपूर अंदाज से महसूस हो सकेंगे। ज़बरदस्त अफजाल, थैंक यू सो मच। और आपसे तो हम वक्त लेते ही रहेंगे, थैंक यू सो मच आपका। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद है इसी पे बात करने के लिए इमरान सोहेल, क्रिकेट एक्सपर्ट। इमरान अस्सलाम वालेकुम। और भाई एज अ क्रिकेट फ़ैन आपको भी मुबारकबाद, तमाम तर पाकिस्तान को मुबारकबाद कि हमने ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड टाइम में इसको पूरा किया है, बल्कि बकौल शहर ये धुआं कहाँ से उठता है, लाहौर से थोड़ा आगे दिल्ली है, अटारी वहाँ से ये धुआं उठ रहा होगा। इमरान प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस, क्या इशू रहा हमारे पड़ोसियों को जब से ये स्टेडियम्स की तज़ीन व आराइश शुरू हुई और जब वो ये दिखा के ना, जिस वक्त वो
तज़ीन आराइश हो रही थी, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वो दिखा के और अपने थंबनेल्स में करते थे कि कैसे तैयार होगा पाकिस्तान का मैदान। तो हो गया पाकिस्तान का तैयार मैदान। सो व्हाट वेंट रॉन्ग दिस टाइम विद द इंडियन काउंटर पार्ट्स? क्या हुआ है उनको? आना तो उन्होंने है नहीं, तो आना नहीं है, लेकिन फुप्पो वाला किरदार अदा करना है कि ना हम जाएंगे और ना इवेंट अच्छा होने देंगे। वालेकुम अस्सलाम सोनिया और फैसल, आप दोनों का शुक्रिया। आपकी जो ओपिनियन होती है वो बड़ी मज़े की होती है और ऑब्वियसली आपके जो देखने वाले वो भी महसूस होते होंगे कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आप सब कुछ जो है वो लोगों तक शेयर करते हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया कि इंडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, एग्जैक्टली वो एक मुहावरा सुना होगा, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो ना खुद खेलते हैं ना किसी को खेलने देते हैं। खासतौर पाकिस्तान के लिए तो उनके जो जज्बात हैं वो बहुत ही नेगेटिव है। हालांकि खेल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो अपने दिल खुले रखे हुए थे। हमने कहा आप आए, जैसे आपको पता पिछले वर्ल्ड कप में जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था तो हम वहां गए थे। हमने वहां, हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप मत जाएं, वहां की जो हुकूमत है वो आपके हक में नहीं है। एक छोटा वाकया भी हुआ वहां पर, जो पथराव हुआ हमारी टीम की बस के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल बड़े हैं, हमारे हौसले बड़े हैं, लेकिन हम जाते सिर्फ खेल को खेलने के लिए, खेल की खातिर जाते हैं। सियासी हमारे खिलाड़ियों के अंदर वो बातें नहीं है। और हमारे मुल्क के भी जितने भी लोग हैं जो हमें भेजते हैं यहाँ से, खासतौर पर हमारे जो हुक्मरान होते हैं वो हमें खुले दिल से भेजते हैं। लेकिन बदकिस्मती से भारत की तरफ से कभी भी खैर सगाली की जो है वो उम्मीद ना हमें हुई है ना हम रख सकते हैं। देखे ना, अब एक बहुत अच्छा जस्टर था कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो 8 के 8 कैप्टन जो है वो पाकिस्तान आते हैं। लेकिन सबसे पहले भारत ने ना की और रोहित शर्मा ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ऑब्वियसली वो तो चाहते होंगे, लेकिन उनकी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा। इस तरह फिर 2 लोगों ने और मना कर दिया कि जी उनकी मसरूफियात हैं, वो उस वजह से नहीं आ सकते। वो कोई ना कोई ऐसा रखना डालते ही डालते हैं पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर कि पाकिस्तान के जो खेल है या उनके मैदान है वो जो है वो खास जी। और इमरान, इस बार तो उन्होंने यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐड कर लिया है और अब कैंपेन्स बाकायदा तौर पर रन हो रही हैं कि देखें, जैसे अभी फैसल बता रहे थे कि थंबनेल्स लिटरली लगे हुए हैं कि देखें पाकिस्तान का स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं, क्या होगा आगे, जिस तरह वो एक सनसनीखेज न्यूज़ बनाते। एनीवे, अभी तो चलें, ये स्टेडियम्स भी तैयार हो गए, हम सबकी एक्सपेक्टेशंस, फैंस जो हैं वो भी जो हैं एक्साइटेड हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जब हम मैदान में उतरेंगे तो क्या खेलेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 2 दिन पीछे ले जाऊं। जो टीम अनाउंस हुई है, मैं उससे थोड़ा मायूस दिखाई दी हूँ। जो 2-3 नाम खास तौर पर आए थे, मैंने पिछले जब आपके प्रोग्राम में था तो मैंने वो 3 नाम आपको बताए भी थे। वो 3 नाम कौन से होंगे, लेकिन एक नाम तो सरप्राइजिंगली आ गया, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स ही आ गया, वो फहीम अशरफ वाला। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फहीम अशरफ जो है वो टीम में आ जाएंगे। और जो 1.5 साल से जिसने वनडे क्रिकेट ना खेली हो और T20 क्रिकेट से भी बाहर थे, वो कैसे एकदम से वाइट बॉल में आ गए। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग था कि यार फहीम अशरफ आ गए। और बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने नाराजगी का इजहार किया कि देखिए, आपके मुल्क में इतना यंग टैलेंट है, आप क्यों मौका नहीं देते। खैर, अब 15 अनाउंस हो चुके हैं। हमें सबसे पहले ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। आज लाहौर के अंदर सारे क्रिकेटर्स इकट्ठे हो रहे हैं और देखते हैं कि पहला दिन कैंप में हम भी जाएंगे, देखेंगे कि क्या मोराल है टीम का, क्या जोश है, किस तरीके से प्रैक्टिस होती है और कितनी फॉर्म में दिखाई देते, कॉन्फिडेंस खास तौर पर कितना दिखाई देता है उन तमाम प्लेयर्स के ऊपर। अब हम सबको दुआ करनी है और पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करना है। जो सिलेक्टर्स ने करना था कर दिया, जो टीम अनाउंस होनी थी वो हो गई, लेकिन अब भरपूर सपोर्ट करना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान को, तमाम शायकीन को। और ख़ास तौर पर जब अल्लाह करे उस मरहले तक हम पहुंच जाएं जब रमज़ान भी हो और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेल रही हो और सबकी दुआएं भी जब मिलेंगी। मुझे 92 का वर्ल्ड कप याद है कि रमज़ान के अंदर कैसे हम जो है वो दुआएं करते थे। और अब वाकई पाकिस्तान की टीम को दुआओं की भी ज़रूरत है और हौसला देने की भी ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की पता है क्या, ये हमने इस पर बात करनी थी। चले, अगर आपने तस्करा छेड़ ही दिया है तो मुझे नहीं लगता इस बार दुआ भी लोग कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से टीम अनाउंस हुई है मुझे समझ में नहीं आता कि फूल नगर के फहीम अशरफ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों हैं। उन्होंने अभी बांग्लादेश में खेला, ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश में बता नहीं सकते ठीक है, लेकिन मसला ये है कि फूल वो बांग्लादेश में उन्होंने खेला और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। ही वॉज ट्रैकिंग द बॉल गुड, बट ये एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है।
हमारी ठीक है ना, हमारी अच्छा उन पे डबल प्रेशर होगा कि उनको ना सिर्फ बॉलिंग करनी है बल्कि लेट ऑर्डर में आके बैटिंग भी करनी है। लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर, क्योंकि देखें ऊपर वाले तो मामला मेरे ख्याल से इमरान डिसाइड हो ही गया है कि इट्स गोइंग टू बी फ़खर एंड बाबर, और उसके बाद फिर नीचे जो है वो या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह सबर वाले सारी मिडिल ऑर्डर है हमारी। हम फ़र्ज़ कीजिए हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड से है, क्या टीम उतारने जा रहे हैं हम, कैसे हम किसको कहां प्लेस करेंगे? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। फखर और बाबर के अलावा आपके पास ऑप्शंस बचती नहीं है। एक देखिए T20 के अंदर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाँ एक एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने, लिया है जनाब उसको, रिजवान को लिया है, खुशदिल शाह, किसी को भी लिया है, बट वनडे 50 ओवर का गेम है। 50 ओवर में फर्ज कर रहे हो अब पहले पावर प्ले के अंदर आपके एक आधी विकेट भी गिर जाती है, इमाम फखर की गिर जाए फिर प्रेशर, बाबर की गिर जाए फिर प्रेशर, पीछे वालों की टांगे कांपनी शुरू हो जाएंगी, यार ये आउट हो गए तो हम तो मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में अब आपको जो 2 मैच आपको मिलेंगे ट्राई नेशन सीरीज में, ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है कि आप अपना कॉम्बिनेशन जो है उसको सीधा करने हैं। आप ट्राई करें, बड़े दिल से ट्राई करें खुशदिल शाह को ट्राई करें, आप जो लेके आए हैं आप उनको ट्राई करें, ट्राई करके देखें कि मिडिल ऑर्डर में आपके ये काम आते हैं या नहीं आते। मैं समझता हूं कि आपको एक बंदा जो शायद आप बहुत नीचे ले जाते हैं, और सलमान अली आगा को, अगर आपका ऊपर से विकेट गिरती है तो फिर सलमान अली आगा को आपको चौथे नंबर पर लाना ही पड़ेगा। अगर जल्दी विकेटें गिरती हैं आपको उसको 5वां छठा नहीं खिला सकते। जब 5वें छठे की बारी आती है तो तब ओवर बहुत कम रह जाते हैं, और सलमान अली आगा के पास इतनी पावर हिटिंग वाली वो एबिलिटी नहीं है कि पावर हिटिंग कर सके। वहां पर आपके खुशदिल शाह काम आएंगे। अब फहीम अशरफ को खिलाना है तो फिर उसको टेस्ट कर लें यार, आपने जो करना है। लेकिन एक और बात आप वैसे बताऊं, आपके पास 12 तारीख तक टाइम है प्लेयर को चेंज करने का। ये आईसीसी की एक डेडलाइन है कि आप 1-2 तब्दीलियां कर सकते हैं, उसके बाद जब आपने तब्दीली करनी है वो मेडिकल बेसिस पे होगी। वो प्योर एक मेडिकल। इमरान मुझे नहीं लगता है कोई तब्दीली आएगी भी, लेकिन दिस इज़ अ लॉन्ग टॉपिक और आने वाले प्रोग्राम्स में आपको ज़रूर इसमें एंगेज भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फहीम अशरफ तो हमने बात की, खुशदिल शाह के साथ हम कैसे जाएंगे टीम के साथ, उन्होंने तो पता नहीं कितना नहीं, बट बहुत सारी बातें थी करने के लिए। हम आगे आने वाले दिनों में विल टॉक अबाउट द सिलेक्शन एंड ऑल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।